विजय शाह, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित टिप्पणी की थी, उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से। जबलपुर की जो बेंच है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, 2 रुकनी बेंच ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि 6 बजे से पहले पहले एफआईआर दर्ज की जाए। 4 घंटे का वक्त दिया गया है। मध्य प्रदेश डीजीपी को ऑर्डर दिया गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और इसमें रिपोर्ट जो है सुबह सुबह कोर्ट में दोबारा से इस मामले पर सुनवाई होगी और सुबह सुबह तक इसकी रिपोर्ट पेश कर दी जाए। 2 बजे के करीब यह फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश की जबलपुर की जो बेंच है हाई कोर्ट की, उसके जरिए और 4 घंटे का महज वक्त दिया गया। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मध्य प्रदेश को यह आदेश दिया गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर इसमें एफआईआर दर्ज की जाए, जिसके बाद मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, स्वतः संज्ञान लिया गया था जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ के जरिए ये अहम फैसला दिया गया है। इसके साथ ही जो महाधिवक्ता हैं प्रशांत सिंह, उनको ये आदेश दिया गया है इसकी कि उनकी देखरेख में इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब उनके जरिए बयान दिया गया, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर और आतंकवादियों की बहन तक इनके ज़रिए कह दिया गया और उसके बाद जो भी वहाँ पर मौजूद थे वो उनकी इस बात की सराहना करते हुए नजर आए और लोग हंस रहे थे इस पूरी बात पर। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मंत्री को ये अंदाज़ा हो गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और वो लगातार कल से ही माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सोफिया मेरी बहन है, देश की आन बान शान है, मैं 10 बार उससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सख्त वार्निंग दी गई है उनको। महज वार्निंग दे करके इस मामले को भारतीय जनता पार्टी निपटाना चाहती थी, लेकिन आज जिस तरह से स्वतः संज्ञान लिया गया है जबलपुर की हाईकोर्ट की बेंच के जरिए, तो अब भारतीय जनता पार्टी और मंत्री जी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं और ये एक बड़ा मामला शाम तक जो है तमाम चैनलों पर आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा बहस का मुद्दा बनने वाला है आज देश में, क्योंकि इस तरह के मामले में किसी भी हाई कोर्ट के ज़रिए स्वतः संज्ञान लिया जाना अक्सर भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों के जो गुंडे हैं उनके ज़रिए मुसलमानों के खिलाफ अक्सर जहर उगला जाता है, लेकिन कभी भी इस तरह का मामला सामने नहीं आया कि स्वतः संज्ञान लिया गया हो। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हुई है, लेकिन महज वार्निंग के बाद ही मामला सुलटा दिया गया है। एक बार सुनवाई होती है, सख्त टिप्पणियां की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए और उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत नामचार के लिए पुलिस जो है एक्शन लेती हुई नज़र आती है और उसके बाद दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इस मामले में जिस तरह का आदेश दिया गया है कि 4 घंटे के भीतर भीतर एफआईआर दर्ज हो, कल सुबह को सबसे पहले इसी मामले पर दोबारा सुनवाई होगी और डीजीपी रिपोर्ट पेश करें। अधिवक्ता जो प्रशांत जी हैं उनको ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले की निगरानी करें और उनकी निगरानी में ये एफआईआर दर्ज की जाए। आइए कुछ छोटा सा एक हिस्सा है जो मैं कोर्ट का आपको सुनाना चाहूँगा, जो ऑर्डर दिया जा रहा है एफआईआर दर्ज करने के लिए। That the first offence made out against the minister is under section 152 of the BNS. Full stop. Thereafter, the second section under which the minister, prima facie, is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. Full stop. In this section 196, subsection 1, clause B, specifically criminalizes an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language, between different religious, racial, language, or regional groups, or castes or communities,
and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. Full stop. Prima facie, this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Islam of the Muslim faith and deriding her by referring to her as the sister of terrorism.